हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोल टू आईआईटी। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विलिंगनेस, जो हमने जोशा में भी सीखा था कि फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड, उसके बारे में। और जब हम सीएसीबी में जाएंगे तब हमारे पास एक और चीज़ ऐड हो जाती है, वो है सरेंडर। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे सरेंडर करके एक और चीज़ है। तो पूरा ध्यान से समझेंगे इस वीडियो में कि सीएसएबी के पॉइंट ऑफ व्यू से विलिंगनेस का क्या महत्व है और उससे क्या क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होगा, ये पूरा इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पूरा वीडियो एंड तक देखना है और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आ जाती है कि चूजिंग अ विलिंगनेस ऑप्शन आफ्टर स्पेशल राउंड वन सीट अलॉटमेंट। अब हम सबको पता है कि भैया इसमें तो सिर्फ दो ही राउंड होने हैं। ठीक है, सीएसीबी में कितने राउंड है? दो राउंड है। जो लास्ट राउंड होता है उसमें तो हम विलिंगनेस कर नहीं सकते क्योंकि उसके बाद कुछ है नहीं। तो एक ही राउंड के लिए आपको विलिंगनेस सिलेक्ट करनी आएगी, वो होगा राउंड वन। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। देन उसके बाद आता है फर्स्ट ऑप्शन। टोटल 5 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। कितने ऑप्शन? 5। जो जोशा में कितने थे? 3 ही थे। इसमें 5 ऑप्शन है। ओके, पहला ऑप्शन है हमारे पास फ्रीज। लेट्स अज्यूम कि मुझे मिल गई सीट एनआईटी राउरकेला मैकेनिकल, और मुझे वो बहुत पसंद आ गई। मुझे आगे ट्राई ही नहीं करना है, मुझे यही चीज़ यही चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगा उसे? फ्रीज। फ्रीज मतलब कि लॉक, ये मेरी सीट लॉक हो जाएगी। ठीक है, कैंडिडेट एक्सेप्ट्स द ऑफर सीट एंड इंडिकेट्स दैट ही और शी इज सेटिस्फाइड with the allocated academic program and that he or she does not want to participate in the next round। अगर आप नेक्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में जाना नहीं चाहते हो, तब हम कर देते हैं फ्रीज। ये चिपक गया। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है स्लाइड। स्लाइड क्या है कि मुझे सपोज के मिला एनआईटी राउरकेला मैकेनिकल, लेकिन मुझे लग रहा था यार शायद तक मुझे एनआईटी ट्रिची मैकेनिकल मिल सके, शायद तक मुझे एनआईटी वारंगल मैकेनिकल मिल सके। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा ऐसे केस में कि मैं कर दूंगा ऑप्शन स्लाइड। स्लाइड में क्या होगा कि कैंडिडेट एक्सेप्ट द ऑफर्ड सीट एंड इंडिकेट दैट इफ अ हायर प्रेफरेंस इन द गिवन चॉइस, मतलब कि वो उसमें भी क्या है कि वो आपकी प्रेफरेंस चॉइस के हिसाब से है। मतलब कि आपने, आपका नंबर जो एनआईटी राउरकेला मैकेनिकल लगा है वो है 10th नंबर का। तो उसके ऊपर की कोई भी 9 कॉलेज में अगर आप जाना चाहते हो, अगर आप एक बार और ट्राई करना चाहते हो कि उसके ऊपर वाली जो अच्छी अच्छी कॉलेजेस है, वो कुछ भी डाला हो आपने, ठीक है, अगर आपने गलती से बायो मैकेनिकल भी डाल दिया है एनआईटी राउरकेला में, तो आपको वो भी लेना पड़ेगा अगर आपको वो मिलेगा तो। ठीक है, तो मैं इसी तरह से समझा रहा हूँ कि अगर हायर्ड प्रेफरेंस चॉइस जहां पे आपका नंबर लगा है उसके ऊपर वाली जितनी भी सीट में आप जाना चाहते हो, तब आप क्या सिलेक्ट करोगे? स्लाइड। ठीक है, और वो जो आपको मिला है एनआईटी राउरकेला मैकेनिकल जो मुझे मिला था, वो तो मेरा वहीं पे रहेगा, वो मेरा नहीं जाएगा। मतलब कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ और मैं आगे जाता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा। सॉरी, ये मैंने गलत बता दिया। ये जो मैंने बताया कि आप उसी राउंड में आगे जाना चाहते हो, ठीक है, मतलब कि हायर्ड प्रेफरेंस चॉइस वो होगा फ्लोट के लिए। ठीक है, अगर आप फ्लोट लेते हो, फ्लोट मतलब कि आप समझ लो कि उड़ने जैसा। फ्लोट मतलब कि आप ऊपर वाली सारी की सारी, ऊपर वाली सारी की सारी कॉलेज, एनआईटी राउरकेला के अलावा एनआईटी त्रिची, एनआईटी राउरकेला कंप्यूटर हो तो वो कोई भी ऊपर वाली कॉलेज हो, आप वहां पे जा सकते हो फ्लोट में। लेकिन स्लाइड में क्या होता है? स्लाइड में भी ऊपर वाला ही फंडा है, लेकिन स्लाइड में विद इन द सेम इंस्टीट्यूट वो ऐड हो जाता है। सिर्फ एक वर्ड ऐड हो जाता है, विद इन द सेम इंस्टीट्यूट। मतलब कि मुझे एनआईटी राउरकेला क्या मिला था? मुझे मिला था एनआईटी राउरकेला मैकेनिकल। तो विद इन द सेम इंस्टीट्यूट अगर मुझे ट्राई करना है, लाइक मैंने सोचा कि यार चलो शायद तक सीएससी मिल जाए, सीएससी मैकेनिकल से अच्छा है, और मैंने सीएससी ऊपर भी रखा है, तो अगर मुझे कॉलेज फिक्स करके मुझे ब्रांच सिर्फ चेंज करनी है, वो भी ऊपर वाली, नीचे वाली नहीं, ऊपर वाली में अगर मैं जाना चाहता हूँ, जो जहाँ पे मेरा नंबर लगा है उसके ऊपर वाली सीट में मैं जाना चाहता हूँ, तब मैं कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा? तब मैं सिलेक्ट करूंगा स्लाइड। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग सरेंडर पे आएंगे। तो सबसे पहले फ्रीज। फ्रीज मतलब कि जो मुझे मिला वो मुझे एक्सेप्ट। 10 नंबर मैंने सपोज के 100 नंबर डाले थे, 100 चॉइसेस डाली थी, उसमें से 10 नंबर था मेरा एनआईटी राउरकेला मैकेनिकल, वो मुझे मिल गया, वो मुझे चाहिए, तो मैंने कर दिया फ्रीज। अब वो 10 नंबर के ऊपर जितनी भी कॉलेजेस हैं उन सब में मैं ट्राई लेना चाहता हूँ कि शायद तक मिल जाए, तो मैं क्या सिलेक्ट करूंगा? फ्लोट। फ्लोट से क्या होगा? आप सारी कॉलेजेस ऊपर की 10 नंबर के ऊपर 9, 8, 7, 5 सारी की सारी में आप जा सकते हो। ठीक है, और स्लाइड में क्या होगा? स्लाइड में सिर्फ एक वर्ड ऐड हो जाता है ऊपर की सारी चॉइसेस में, विद इन द सेम इंस्टीट्यूट। अगर आपने ऊपर की सारी कॉलेजेस में आपने एनआईटी राउरकेला कंप्यूटर डाला है, आपने ईसी डाला है, तब आप स्लाइड सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन उसके ऊपर आपने कुछ डाला ही नहीं है राउरकेला वाला, ठीक है, उसके ऊपर सारा ट्रिची वारंगल वाला ही है, तब आप स्लाइड ऑप्शन में आपको कोई फायदा नहीं होगा। आई होप आपको ये 3
जो बेसिक थे, जो जोशा में भी थे, वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग सरेंडर पे, ठीक है, सरेंडर पे आते हैं। देखो फ्लोट वाले एक बार ऑप्शन में फिर से आपके सामने पढ़ लेता हूँ। कैंडिडेट एंड इंडिकेट दैट इफ अ हायर प्रेफरेंस इन द गिवन चॉइस इन एनी इंस्टीट्यूट, ठीक है, यहाँ पे एनी इंस्टीट्यूट है, स्लाइड में होता है विद इन द सेम इंस्टीट्यूट, is offered the next round allotment, he or she will accept it. In case higher choice is seat is not allotted in the next round, he will continue with the currently academic program. मतलब कि जो आपका करंट मिला है उससे ही आप खुश रह के आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। एंड for those candidates who have secured their seat in Josha round by paying partial admission fee during 9 to 13th, in case they are participating in the special round, they will not be doing so with the float option as default, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि आपका जो आपको अगर सिक्योर आपने एडमिशन ले लिया है, जो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि आपने अगर एनआईटी आपको मिल चुका है अभी ऑलरेडी, तो आपके लिए क्या होगा कि दे आर पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशल राउंड, दे विल बी डूइंग सो विद द फ्लोट ऑप्शन एज डिफॉल्ट। आपका तो फ्लोट ऑप्शन ऑन द डिफॉल्ट हो जाएगा, ठीक है, आपका तो फ्लोट ऑप्शन रहना ही है, क्योंकि आपका वही विश है ना कि जो आपको मिला है उसके ऊपर वाली आपको सारी चॉइस में आप जाना चाहते हो। भले ही चॉइस फिलिंग इसमें डिफरेंट तरीके से होगा, लेकिन फ्लोट ऑप्शन आपके लिए है, ठीक है। आई होप आपको ये फंडा क्लियर हो चुका होगा फ्रीज, स्लाइड और फ्लोट का। उसके बाद आता है सरेंडर। फोर्थ ऑप्शन है सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2। कैंडिडेट रिजेक्ट द ऑफर्ड सीट इन सीएसएबी स्पेशल राउंड 1 और जोशा राउंड सिक्योर्ड सीट इन एनआईटी प्लस सिस्टम एंड विशेस टू पार्टिसिपेट इन द स्पेशल राउंड 2। मतलब की ध्यान से समझना ये ऑप्शन। आपको सपोज कि आपको मिला था यहाँ पे आपको मिला है एनआईटी राउरकेला मैकेनिकल। अगर मैं ये फोर्थ ऑप्शन अवेल करता हूँ, सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड, तो मेरा ये सीट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, मेरा ये सीट कैंसिल हो जाएगा और मुझे राउंड 2 में जाने का मौका भी मिलेगा। और राउंड 2 में जो मुझे मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। और अगर आपको जोशा में कोई सीट मिली है, ध्यान से सुनना, जोशा में भी मुझे एक सीट मिली है, यहाँ पे भी मुझे एक सीट मिल गई है, ठीक है, दोनों डिफरेंट है, बट वैसी चीज़ है। जोशा में मुझे मिला एनआईटी आंध्र प्रदेश मैकेनिकल, यहाँ मुझे मिला एनआईटी राउरकेला मैकेनिकल, और अगर मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे दोनों सीटें चली जाएंगी, ठीक है, लेकिन मैं राउंड 2 में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पाऊंगा। आप देखो यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट रिजेक्ट द ऑफर सीट राउंड 1 जोशा में भी इसमें इंक्लूड कर दिया, राउंड सिक्योर सीट इन एनआईटी प्लस एंड विशेस टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2, सच कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड इन द स्पेशल राउंड फॉर हिज और हर चॉइस अबव ऑलरेडी अलॉटेड सीट। और वो उसमें भी क्या है, अबव ऑलरेडी अलॉटेड सीट। यहाँ पे मुझे एनआईटी राउरकेला मैकेनिकल मिला है, उसकी ऊपर वाले जितने भी है उसके लिए मैं कंसीडर किया जाऊंगा, ठीक है, irrespective of the candidate being allotted or not allotted any seat in the special round 2, he or she will have no claim on the seat allotted in Josha round, NIT plus system और CECB special round 1। मतलब कि ये ऑप्शन सबसे डेंजरस है। अगर आपने ये ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया तो आप राउंड 2 में तो चले जाओगे, लेकिन राउंड 2 में ऊपर की चॉइसेस जहां पे अभी आपको मिला है उसके ऊपर की चॉइसेस में अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो आपका जोशा वाला सीट और आपका CACB वाला सीट दोनों चले जाएंगे। तो ये ऑप्शन बहुत ही सोच समझ कर सिलेक्ट करना, ठीक है, ये बहुत ही डेंजरस ऑप्शन है। दिस इंप्लाइज दैट इफ नो सीट इज अलोकेटेड इन स्पेशल राउंड 2, इसका मतलब है कि अगर स्पेशल राउंड में आपको कोई सीट नहीं मिली, द कैंडिडेट विल लूज द ऑलरेडी अलॉटेड सीट इन जोशा राउंड, एनआईटी प्लस सिस्टम और CACB स्पेशल राउंड 1। मतलब कि आपका सारा का सारा खेल वहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेंजरस ऑप्शन है। ये किसके लिए है कि जिन लोगों को विथड्रॉ करना है, पैसे मतलब वेस्ट नहीं करने हैं और उनको अच्छी कॉलेज नहीं मिल पा रही है जैसी चाहिए थी, ठीक है, बहुत ही लोअर कॉलेजों में लोअर ब्रांचेस मिल रही है, उनके लिए ही ये ऑप्शन है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। लेकिन इसमें आपका एक फायदा है कि आप सेकंड राउंड में जा सकते हो। और फिफ्थ ऑप्शन है वो है सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2। ये जो सरेंडर है एक्चुअली वन काइंड ऑफ विड्रॉल भी आप ऐसे बोल सकते हो। आपका जोशा वाला सीट भी विड्रॉ हो जाएगा और आपका राउंड 1 वाला सीट भी विड्रॉ हो जाएगा। और अगर आप राउंड 2 में जाना चाहते हो तब आप फोर्थ ऑप्शन सिलेक्ट करोगे कि सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2। और अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2। इससे क्या होगा, इससे होगा कि कैंडिडेट रिजेक्ट द ऑफर्ड सीट इन जोशा राउंड, एनआईटी प्लस सिस्टम और CACB राउंड 1 एंड विश नॉट टू पार्टिसिपेट। आप सेकंड राउंड में भी नहीं जाना चाहते हो, सच कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर इन द स्पेशल राउंड 2। मतलब कि आप जाना ही नहीं चाहते तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा और आपका जोशा CACB राउंड 1 पे जाएगा। दैट एम्प्लाइज
कि आप एक ही बार में पूरा एग्जिट हो गए CACB और जोशा से, वंस एंड फॉर ऑल विदाउट एनी सीट इन हैंड। आपके हाथ में कुछ भी लिए बिना आप निकल जाओगे। ये किसके लिए है? ये इसके लिए उन लोगों को लिए कि जिनकी रैंक काफ़ी कम थी और जिनको बिल्कुल अच्छी कॉलेज नहीं मिली, बहुत लोअर ब्रांच है, और उनको पता है मुझे सेकंड राउंड में भी कॉलेज नहीं मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो मैं पैसे इन्वेस्ट करके क्यों मैं रिस्क लूँ, ठीक है, मेरा पैसा वेस्ट क्यों जाने दूँ। तो ये उनके लिए है, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा पाँचों के पाँच ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। उसके बाद थोड़ा लिखा है वो भी समझ लेते हैं। इफ द ऑप्शन फ्रीज स्लाइड एंड फ्लोट इज सिलेक्टेड एंड सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट हैज बीन कंप्लीटेड, कैंडिडेट कैन नॉट चेंज हिज विलिंगनेस टू ऑप्शन 4 सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2 एंड ऑप्शन 5। ठीक है, वो तो बट वैसी चीज़ है, अगर आपने 4 और 5 सिलेक्ट कर दिया तब आप उसका बाद कुछ नहीं कर पाओगे, आपका खेल वहीं पे खत्म हो जाएगा। Candidate is permitted to change the option freeze float slide during the special round 1 reporting. For example, the candidate choose the option freeze first, then he or she is permitted to change the option to any one of the float or slide. मतलब अगर आप फ्रीज सिलेक्ट कर दिए और फिर आप सोचते हो कि नहीं चलो फ्लोट और स्लाइड सिलेक्ट करना है, तब आप कर सकते हो रिपोर्टिंग के टाइम पे। लेकिन आप 4th और 5 सरेंडर वाले ऑप्शन से और कहीं भी चेंज नहीं कर सकते हो। आई होप आपको ये भी पूरा फंडा क्लियर हो चुका होगा। Followings are the applicable only for those who have not been allocated any seat in special round 1. और जिन जिन लोगों को एक भी सीट स्पेशल राउंड 1 में नहीं मिले उनके लिए क्या है? Those candidates have not been allocated any seat in जोशा राउंड, जोशा में भी कुछ नहीं मिला, स्पेशल राउंड में भी कुछ नहीं मिला, can exercise an option of not willing to participate in special round 2. This implies that the candidate, अगर आपको कोई भी एक सीट नहीं मिली है और आपने जो चॉइस डाली थी उसमें आपका रिस्क है कि यार कोई खराब कॉलेज मिल गया, आपने खराब चॉइस डाल दी है, तो आपने अगर गलत चॉइस डाल दी, आपने सोचा कि यार ये तो मुझे चाहिए नहीं, लेकिन अगर ये मिल गया मुझे तो मुझे पैसे पे कर दिए मैंने, मेरा रिस्क हो जाएगा, ठीक है, फिर मुझे लेना नहीं है, मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, तब आप ऑटोमेटिकली वहाँ से बाहर आ सकते हो। ये किस पे डिपेंडेंट होगा? ये कट ऑफ आएगा, वैकेंसी कितनी उस पर डिपेंडेंट होगा। और CACB में सबसे इंपॉर्टेंट है चॉइस फिलिंग, मैंने बार बार बताया है और इस बार भी मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, आज या कल वो वीडियो आएगा, वो वीडियो ज़रूर से देखना, ठीक है। CACB में सबसे क्रूशियल चीज़ अगर कोई है तो वो है चॉइस फिलिंग, उस पर मैं ध्यान से बताऊंगा, ठीक है आपको। तो यही हो गया, ये हो गया पूरा विलिंगनेस का लेकर फंडा। 5 टाइप के विलिंगनेस है हमारे पास। फ्रीज, फ्रीज मतलब कि लॉक कर दिया। स्लाइड, विद इन द सेम इंस्टीट्यूट अगर आपको चेंज करना है तो स्लाइड। फ्लोट, फ्लोट मतलब कि ऊपर वाली हायर प्रेफरेंस में कोई भी कॉलेज, कोई भी ब्रांच में जाना हो, आपके हायर प्रेफरेंस में सारी की सारी आप अवेल कर सकते हो। सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन राउंड 2 मतलब जोशा वाली सीट कैंसिल, राउंड 1 वाली सीट कैंसिल, और राउंड 2 में जाना चाहता हूँ कि चलो भैया देख लेते हैं वहाँ पे मिलेगा, जो मिलेगा वो मैं ले लूँगा राउंड 2 में। और लास्ट वाला ऑप्शन है सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2 मतलब कि मुझे पता है कि यार नहीं हो रहा है, खामखा पैसे नहीं वेस्ट करने हैं, चलो जोशा वाली भी सीट कैंसिल, राउंड 1 वाली भी सीट कैंसिल, और CACB में राउंड 2 में भी पार्ट नहीं लेते हैं, कोई तो और कॉलेज में चले जाएंगे। तो यहाँ से आपका सारा का सारा वंस एंड फॉर ऑल आपका खेल खत्म हो जाएगा। आई होप आपको ये विलिंगनेस वाला पूरा फंडा यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। कोई भी डाउट रह गया हो तो ज़रूर से कमेंट करिएगा, मैं उसको रिजॉल्व करने के लिए एक और वीडियो बना दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था ये। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।